दोस्तों ये होता है जब नेपाल के सत्ता के सिंहासन पर एक रैपर बैठता है। आज उसी रैपर से दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शामिल चीन बौखला गया है, घबरा गया है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालिन शाह ने चीन की जो है अब इस समय बीन बजा दी है। चीन को लगता था नेपाल की जो पुरानी सरकारें थी चीन के इशारों पर जो काम करती थी, चीन की गोदी में बैठकर जो काम करती थी, इस बार की भी जो नई सरकार बनी है वो भी ऐसे काम करेगी। बालिन शाह भी चीन के कहने पर ऑर्डर देंगे। लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है वो बता रही है कि कैसे बालिन शाह ने 15 दिन में ही चीन को उसकी औकात दिखा दी है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश, मैं हूं आपके साथ संदीप। नेपाल के सत्ता की हवा बदल गई है, सियासत की चाबी अब बालिन शाह के पास है और वही बालिन शाह अब चीन के कहने पर तो काम नहीं करेंगे। दोस्तों मैं आपको लगातार बता रहा हूं कैसे नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री हैं बालिन शाह इस समय पूरी दुनिया में सुर्खियां बने हुए हैं, कैसे उनके काम की चर्चा अब दुनिया में हो रही है जो वो नेपाल की धरती पर एक्शन ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों नेपाल के नए प्रधानमंत्री की भारत आने की भी खबर आपको मैंने बताई, और जब चीन के राजदूत नेपाल के गृह मंत्री से मिलते हैं और नेपाल के गृह मंत्री को जो कुछ कहते हैं और उसके बाद जो नेपाल जवाब देता है वो आपको इस खास रिपोर्ट में बताऊंगा। कैसे नेपाल ने अब चीन को औकात दिखा दी है, देखिए खास रिपोर्ट। नेपाल की नई सरकार को काबू में करना चाहता था चीन। प्रधानमंत्री बालिन शाह के एक्शन ने चीन की बजा दी बीन। अब चीन के इशारों पर नहीं चलेगा नेपाल। डीजे वाले गृह मंत्री ने निकाल दी हेकड़ी, चीन को दिखा दी उसकी असली औकात। पहले बालिन शाह की भारत आने की खबर, अब ले लिया चीन पर बड़ा एक्शन। नेपाल के ताबड़तोड़ फैसलों से उड़ी जिनपिंग की रातों की नींद। दोस्तों नेपाल में सत्ता बदली है, लेकिन नेपाल की सत्ता बदलते ही सबसे पहले जो देश बौखलाया है वो है चीन, क्योंकि नेपाल ने बजा दी है उसकी बीन। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि नेपाल में सालों तक जो सरकारें रही हैं वो चीन की गोद में बैठकर बीजिंग का गुणगान किया करती थी। चीन जैसा कहे वैसा नेपाल करता था। चीन जिस दिशा में घुमाए नेपाल उसी दिशा में घूम जाता था। लेकिन इस बार नेपाल के सिंहासन पर एक ऐसा शख्स बैठा है जो चीन के सामने झुकेगा नहीं, जिसका नाम है बालिन शाह। दोस्तों बालिन शाह के प्रधानमंत्री बनते ही चीन का पहला दबाव सामने आ चुका है। ये कोई इंडियन मीडिया की कहानी नहीं है, बल्कि मैं नेपाली मीडिया को कोट कर रहा हूँ। नेपाल का प्रतिष्ठित अखबार द काठमांडू पोस्ट लिखता है, चाइना प्रेसेस नेपाल टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम तिब्बतन एंड ताइवानीज एक्टिविटीज। यानी चीन ने नेपाल को साफ साफ कह दिया है तिब्बत और ताइवान को हाथ मत लगाना। अब सवाल यह है कि चीन नेपाल पर इतना दबाव क्यों डाल रहा है, और क्या बालिन शाह चीन को उसी की भाषा में जवाब देने वाले हैं। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में चीन के राजदूत ने नेपाल के नए गृह मंत्री सोराम गुरुंग से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान चीन ने पहले तो बधाई दी, लेकिन उसके बाद जो संदेश दिया वो बेहद खतरनाक था। चीन ने कहा कि नई सरकार बन गई है, लेकिन नेपाल की धरती पर तिब्बत और ताइवान से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा मत देना, इनसे दूरी बनाए रखना और किसी भी एंटी चाइना माहौल को पनपने मत देना। दोस्तों ये बात सुनकर नेपाल के राजनीतिक गलियारों में सीधी सनसनी फैल गई, क्योंकि चीन ने पहली बार इतनी खुली भाषा में नेपाल को रेड लाइन समझाई है। और असली बात यह है कि चीन को नेपाल की ताकत से डर नहीं, चीन को नेपाल की लोकेशन से डर लगता है। नेपाल की जमीन भारत से जुड़ती है, नेपाल की सीमा तिब्बत से जुड़ती है, और चीन जानता है कि अगर नेपाल थोड़ा भी तिब्बत के मुद्दे पर खुल गया तो चीन के लिए सीधा सीधा सिक्योरिटी ब्लास्ट बन सकता है। ताइवान का झंडा और चीन की बेचैनी की असली वजह। दोस्तों चीन की बेचैनी की पहली वजह सामने आ गई है। 28 मार्च को नेपाल में 30th इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में कई देशों के प्रतिनिधि आए और कई देशों के झंडे लहराए गए, लेकिन इसी इवेंट में ताइवान का झंडा भी लहरा दिया गया। दोस्तों चीन इसे कैसे सहन करेगा। चीन तो कहता है ताइवान कोई देश ही नहीं, ताइवान हमारा हिस्सा है। यानी नेपाल में ताइवान का झंडा लहराना चीन की नजर में सीधा अपमान है, और यही वो घटना थी जिसने चीन को आग बबूला कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि चीन बार बार तिब्बत और ताइवान पर ही क्यों अटक जाता है, क्योंकि तिब्बत वो इलाका है जिस पर चीन ने 1950 के दशक में कब्जा किया था, और आज भी तिब्बत के लोग चीन के खिलाफ आजादी की आवाज उठाते हैं। और ताइवान वो जगह है जहां चीन भविष्य में हमला करके कब्जा करना चाहता है। मतलब साफ है, तिब्बत और ताइवान चीन की वो नसें हैं जिस पर हाथ रख दो तो चीन बिलबिला उठता है। पुरानी सरकारें चीन की गोद में थी, अब चीन को बालिन शाह से डर लग रहा है। दोस्तों अब असली गेम आपको समझाते हैं। नेपाल में जो पुरानी सरकारें थी, ओली, प्रचंड और बाकी कम्युनिस्ट चेहरे, ये वो लोग थे जो चीन के सामने कभी आंख उठाकर नहीं देखते थे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाल के कम्युनिस्ट नेताओं में एक विचारधारा वाला गठबंधन था, यानी चीन जो कहता था नेपाल वही करता था। लेकिन अब नेपाल के सिंहासन पर बालिन शाह जैसा शख्स का आना चीन के लिए खतरे की घंटी है,
क्योंकि बालेन शाह न किसी पुराने सिस्टम का हिस्सा है, न चीन के पाले हुए नेता है। ये आदमी सीधा जनता के गुस्से से निकला है और यही बात चीन को सबसे ज्यादा अखरती है, सबसे ज्यादा डराती है। चीन जानता है कि अगर नेपाल में राष्ट्रवादी सोच मजबूत हुई तो नेपाल चीन का प्रॉक्सी बनकर नहीं रह जाएगा। गृह मंत्री सोनाम गुरुंग पर पहले से आरोप, चीन की टेंशन डबल। और दोस्तों, चीन को चिंता इस बात की भी है कि नेपाल के नए गृह मंत्री सोनाम गुरुंग पर पहले आरोप लग चुके हैं कि उन्होंने तिब्बती शरणार्थियों को समर्थन दिया था। नेपाली मीडिया में लिखा गया कि जजी आंदोलन के दौरान तिब्बती रिफ्यूजी यूथ को समर्थन देने के आरोप लगे थे और चीन को डर यही है कि ये नया गृह मंत्री कहीं तिब्बत के मुद्दे पर नेपाल को खुला मैदान न बना दे। अब सबसे बड़ा झटका सुनिए। नेपाल में रिपोर्ट आई कि कुछ यूनिवर्सिटी और लाइब्रेरी में रखी शी जिनपिंग की लिखी किताबें छात्रों ने जलाना शुरू कर दिया है। यानी नेपाल में चीन विरोधी माहौल बनने लगा है। और ये वही नेपाल है जहां पहले चीन की तारीफ करना सरकारों का एजेंडा हुआ करता था। अब चीन को डर है कि नई सरकार के दौर में नेपाल की जनता चीन के खिलाफ खुलकर खड़ी हो सकती है। तो दोस्तों, कहानी साफ है। नेपाल में बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनते ही चीन का पहला दबाव सामने आ चुका है। चीन नेपाल से कह रहा है तिब्बत और ताइवान को मत छेड़ना। लेकिन सवाल यह कि क्या नेपाल की नई सरकार चीन के सामने झुकेगी या फिर बालेन शाह नेपाल को एक नया राष्ट्रवादी रास्ता दिखाएंगे? क्योंकि अगर नेपाल ने चीन की इस धमकी को ठुकरा दिया तो आने वाले वक्त में नेपाल चीन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकता है। आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।